बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेबसाइट डिज़ाइनिंग में आज हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग लिस्ट, कि आप HTML के ज़रिए फहरिस्तें कैसे बना सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर इसकी 3 अक़साम होती हैं। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें किसी तरतीब की ज़रूरत नहीं होती, अनऑर्डर होती है वो। दूसरे नंबर पे ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ऐसी लिस्ट जो तरतीब में होती है, जैसे कि गिनती में हम कोई चीज़ लिखते हैं 1 2 3, तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो। फिर डेफिनेशन लिस्ट, कि जिसके अंदर एक जो है वो मेन हेडिंग होती है और उसके नीचे उसकी सब कैटेगरी होती है, तो ये हमारी डेफिनेशन लिस्ट होती है। और फिर नेस्टेड लिस्ट, ये बजाते खुद कोई किस्म नहीं है। इसके अंदर ये है कि हम एक जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट डाल देते हैं। यहाँ एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, उसके अंदर एक और ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऐसी लिस्ट जिसके अंदर जो है वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाती है, वो नेस्टेड लिस्ट बन जाती है। तो ये चीज़ें हम आज प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और वहाँ जाके मैं लिख लेता हूँ HTML, मेन टैग है हमारा, ठीक है, और नीचे भी मैं इसको करके लिख लेता हूँ HTML, ठीक है। सारा काम हमने इसके दरमियान में करना है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर देख लेते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसी लिस्ट होती है। तो मैं उसके लिए जो टैग है वो यूज़ करूँगा अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL मैंने ये टैग ओपन किया, ठीक है, और इसके अंदर मैं इधर लिख देता हूँ बोल्ड के लिए, मैं इस टेक्स्ट को ज़रा वाज़े करने के लिए इधर मैं आगे लिख देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, और इस बी टैग को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो आपने लिस्ट में जो आइटम शो करने हैं उसके लिए आप टैग यूज़ करेंगे LI का। मैं लिखता हूँ LI, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, फर्ज करें पहले नंबर पे लिखता हूँ कंप्यूटर, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। दूसरे नंबर पे फर्ज करें मैं लिख देता हूँ LI के अंदर दूसरी हमारी कैटेगरी है इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिखा इधर और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब फाइल में जाता हूँ मैं, यहाँ पे जाके सेव एज पहली दफ़ा करना है। इसका नाम हम रख लेते हैं list.html, ठीक है, और इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूँ, सेव, ठीक है। तो अब ज़रा हम इसके अंदर देखते हैं, ये लिस्ट आई है, तो इसके अंदर ये देखें ऊपर आ गया है लिखा हुआ अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर जो नीचे लिखी हुई लिस्ट आ रही है वो हमारे पास कंप्यूटर और इंग्लिश आ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें थोड़ी सी चेंजेस हम करते हैं। शुरू के अंदर मैं इसके अंदर फॉन्ट का टैग लगा देता हूँ, थोड़ा साइज इसका बढ़ाने के लिए। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ 10, और कलर इज इक्वल टू रेड कर देता हूँ। यहाँ पे फॉन्ट, और यहाँ पे मैं इस फॉन्ट को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं फाइल में जाता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अब जाके चेक करते हैं इसको, ये देखें अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, और उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट इस तरह की हमारी होती कंप्यूटर और इंग्लिश। अब फर्ज करें इसके अंदर मैं एक और लेके आना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, दोबारा से LI टैग को यूज़ करना है, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक और फर्ज करें लिख देता हूँ उर्दू, और इसको फाइल को मैं सेव करता हूँ। अब जाके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें एक और इसके अंदर लिस्ट के अंदर एक और कैटेगरी का इजाफा हो गया, ठीक है।
ये हमारी हो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को हमने यहाँ पे ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्लोजिंग टैग लगाएंगे, स्लैश के साथ यूएल लिखेंगे, तो ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अगर ऑर्डर्ड लिस्ट को हमने देखना है, ठीक है, तो वो किस तरह की होती है उसको हम देख लेते हैं। तो मैं इसी को सारे को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, बजाय इसके कि इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस होनी है, वो मैं आपको बता दूंगा। इधर नीचे लेके आते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये कॉपी हुआ है, ये वाला हिस्सा। इसके अंदर अब देखें फॉन्ट साइज चलें उतना ही रहने देते हैं, कलर इसका चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ी सी उसके अंदर चेंजेस नज़र आए। ये मैं लिख देता हूँ इधर ग्रीन कलर। और इसके अंदर अब ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो हमने टैग यूज़ करना है वो है OL। ठीक है, तो U की जगह मैं इधर लिख देता हूँ O। जहाँ भी UL लिखा हुआ आया हुआ है मैं उसकी जगह पे O लिख दूंगा, तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, और इस जगह के ऊपर जो हमने हेडिंग देनी है वो लिखनी है जी ऑर्डर्ड लिस्ट, ORDERED, ऑर्डर्ड लिस्ट। और इसके अंदर हम जो कैटेगरीज जो इसके अंदर हमने जो कैटेगरीज रखी हैं वो फ़िलहाल सेम रखते हैं। तो अब मैं इसको फाइल में जाके इसको सेव करता हूँ और जाके हम चेक करते हैं कि अब कैसा वो नज़र आ रहा है। रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये देखें ऑर्डर्ड लिस्ट इस तरह की होती है कि ये देखें इसके अंदर अब नंबरिंग आ रही है। जितनी भी आप उसके अंदर LI टैग बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर फर्ज करें मैं एक और LI टैग लगाता हूँ, तो उतनी उसकी नंबरिंग आगे से बढ़ती जाएगी। LI टैग उर्दू के आगे मैं फर्ज करें लिख देता हूँ मैथ। ठीक है, तो अब नंबर फाइल में जाता हूँ, इसको सेव करता हूँ, तो अब नंबर 4 के ऊपर आपको मैथ भी नज़र आएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी इस तरह की होती है, जो जिनके शुरू के ऊपर ये सिंबल होते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ऑर्डर्ड लिस्ट वो होती हैं जिनके शुरू के ऊपर नंबरिंग आ जाती है। ठीक है जी, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट, इसके लिए जो है वो सबसे पहले तो मैं ये फॉन्ट वाला टैग इसको कॉपी करता हूँ और इस जगह के ऊपर लेके आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर जो डेफिनेशन लिस्ट होती है ना, इसका टैग होता है DL, डेफिनेशन टैग। ठीक है, ये इसका मेन टैग है और इसका क्लोजिंग टैग भी DL है, स्लैश साइन के साथ इसको मैंने इसका साथ में ये क्लोजिंग टैग भी फिलहाल लिख लिया। अब इसके अंदर जो मेन जो मैंने हेडिंग लिखनी है वो मैं टैग के साथ लिखूंगा DT टैग, और उसके अंदर मैंने मेन हेडिंग लिखनी है। जैसे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से /DT करके क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये कंप्यूटर हमारी मेन हेडिंग आएगी। अब इसके अंदर जो इसकी जो वजाहत है, जो उसकी सब कैटेगरी आएगी, उसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे DD। और कंप्यूटर, इसकी वजाहत में आपने क्या लिखना है, इट इज़ ए मशीन। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से DD को क्लोज कर देता हूँ, और ऊपर हमारा ये फॉन्ट का जो टैग है इसको भी मैंने इधर से क्लोज करना है। यहाँ पे फॉन्ट का टैग भी मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ /FONT फॉन्ट, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर ब्लू कर देते हैं। उसके बाद फाइल में जाता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो अब देखते हैं कि ये कैसा नज़र आ रहा है। तो ये देखें कि कंप्यूटर, ये एक मेन उसकी हेडिंग है, और उसके बाद उसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह थोड़ा सा आगे करके आ रही है। तो ये हमारी डेफिनेशन लिस्ट होती है। ठीक है, इसी तरह एक और हम बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसी जगह के ऊपर नीचे मैं लिख देता हूँ DT,
और इधर मैं बना देता हूँ एक LCD, ठीक है, /DD। ये हमारी मेन हेडिंग होगी और उसकी जो डेफिनेशन होगी वो DD टैग के अंदर मैं लिखूंगा एन आउटपुट डिवाइस। तो ये /DD के साथ इसको मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा, फाइल में जाता हूँ और उसको सेव करता हूँ। अब देखें, इसको रिफ्रेश करेंगे आप तो ये देखें कंप्यूटर और उसकी सब हेडिंग इधर नीचे आ गई है। इसी तरह LCD है, ठीक है, और उसकी जो हेडिंग LCD की हेडिंग ये ऊपर है और उसके बाद उसकी डेफिनेशन है वो इस तरह नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो अभी तक हमने ये देखी, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, फिर ऑर्डर्ड लिस्ट है, और ये वाली जो हमारी कहलाती है डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। इसके शुरू में इधर DT ये जो ये डेफिनेशन लिस्ट है, इधर भी मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ डेफिनेशन लिस्ट की, बोल्ड टैग के अंदर डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। बोल्ड जो टैग है उसको क्लोज करते हैं और उसके बाद इसको फाइल को सेव करते हैं। इसका कलर भी बल्कि हम चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। फाइल में जाता हूँ, इसको सेव करता हूँ और ये देखें इधर, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट ये हो गई, ऑर्डर्ड लिस्ट इस तरह हो गई, और डेफिनेशन लिस्ट ये इस तरह आ जाएंगी। अब आखिर में हमारे पास रह जाता है कि नेस्टेड लिस्ट। मैं इधर नीचे इस जगह पे आ जाता हूँ, फॉन्ट को दोबारा, ये फॉन्ट का टैग बार बार इसलिए ले रहा हूँ मैं कि इससे ज़रा राइटिंग अच्छी हो जाती है, साइज ज़रा वाज़ेह नज़र आता है। तो फॉन्ट टैग मैं इधर ले लेता हूँ, इधर मैं इसका कलर ब्लैक ही कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर अब देखें, एक हम ऑर्डर्ड लिस्ट इधर लेते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट UL, ठीक है, और इसके बाद नीचे इधर मैं क्लोजिंग के अंदर भी मैं ले देता हूँ UL। ये ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। अब इस क्योंकि ये हमने नेस्टेड लिस्ट देखनी है तो इसलिए मैं इसके शुरू में इधर बोल्ड का टैग लगा के मैं चाहता हूँ कि साथ में ये लिखा हुआ भी आए कि ये मैं नेस्टेड लिस्ट के बारे में ये वाला टॉपिक है। तो नेस्टेड लिस्ट इस तरह है, ठीक है, बोल्ड का टैग इस तरह क्लोज हो जाए। और उसके बाद अब यहाँ देखें कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कोई भी जो लिस्ट के आइटम है वो लगाते हैं। तो लिस्ट के आइटम लगाने के लिए मैं LI टैग का इस्तेमाल करूँगा। मैंने LI टैग लगाया और इधर मैंने लिखा कंप्यूटर, ठीक है, और उसके बाद इस LI टैग को मैंने क्लोज किया, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैंने इधर टैग दोबारा से LI का ओपन किया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इंग्लिश, और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये एक हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है कि जिसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा नेस्टेड लिस्ट, और उसके अंदर ये दो कैटेगरीज आ जाएंगी, कंप्यूटर और इंग्लिश। अब इसी के अंदर मैं दोबारा एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट ओपन कर लेता हूँ UL। तो ये क्या बन जाएगी हमारी नेस्टेड लिस्ट, और इसके अंदर मैं कुछ और यहाँ से कोई चीज़ लिस्ट के अंदर डाल देता हूँ। जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की इसकी मैं इधर थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ, कंप्यूटर इज़ ए मशीन, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से /LI करके क्लोज कर देता हूँ। और उसके बाद दूसरा इंग्लिश मैंने उधर लिया था तो उसके लिए मैंने एक टैग LI का दोबारा लिया और उस इंग्लिश का मैं लिख देता हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है, /LI
अब ये देखें कि हमने एक ऊपर अनऑर्डर्ड लिस्ट ली, ठीक है, उसके अंदर 2 कैटेगरीज हमने ली, लेकिन उसको क्लोज करने से पहले दोबारा मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट एक और ले ली है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने 2 कैटेगरीज और डाली हैं। इस जो लिस्ट है इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ /UL लगा के, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और जो ऊपर वाली ये वाली जो हमने ऊपर यानी कि इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी है, और ये जो ऊपर वाला टैग मैंने ऊपर ओपन किया हुआ है इसको मैंने अभी क्लोज नहीं किया। उसके लिए मैं फर्ज करें एक और कोई लिस्ट आइटम ले लेता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ LI और इधर फर्ज करें मैं लिख देता हूँ हार्ड डिस्क, ठीक है, और उसके बाद /LI करता हूँ कि इस ऑर्डर्ड लिस्ट की ये लिस्ट है, ठीक है, और उसके बाद जो ऊपर मैंने मेन शुरू किया हुआ था अनऑर्डर्ड लिस्ट उसको /UL करके यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और उसके बाद हमारा एक फॉन्ट का हमने टैग ऊपर शुरू किया हुआ था उसको भी मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और इस फाइल में जाके इसको सेव करता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या तब्दीली आई है। तो ये देखें नेस्टेड लिस्ट आ गई है। इसके अंदर देखें जो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये हमारी एक पहली अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसी के अंदर हमने दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाई थी UL, ठीक है, ये वाली, ये दूसरी जो हमारी ये वाली हमारी जो दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो वो उसने इस जगह पे आगे शो की है, ठीक है, और उसके बाद हमने उसको यहाँ पे क्लोज किया और दोबारा से एक LI टैग लगा के इसको पहली जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके साथ अटैच किया है, तो वो उसने देखें इस तरह पीछे उसको शो कर दी। तो इस तरह करके आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट डाल सकते हैं। तो जिस तरह आप अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट डाल सकते हैं, इसी तरह आप ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी दूसरी ऑर्डर्ड लिस्ट डाल सकते हैं। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो मैं इसको ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए जस्ट U की जगह O लगाऊंगा। मैं लिखता हूँ OL, ठीक है, और उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं करूँगा। जहाँ जहाँ U लिखा हुआ है वहाँ पे O लगा दूंगा, ठीक है, यहाँ भी U लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने O लगा दी है, इधर भी U लिखा हुआ है वो बना दिया है। फाइल में जाता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो अब देखें जाके कि उन सिंबल्स की जगह आप गिनती आ गई है 1 2 1 2, ये हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट जो हैं ये बनाना हमने सीखी हैं।